हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो कि वेक्टर्स का टॉपिक है अपना। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने फिनिश किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए एंड बी आर। तो पोजीशन वेक्टर हमको दो पॉइंट्स के गिवन है और हमको बोला है कि इफ द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2। तो सी जो है डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंटरनली ही होगा इन द रेशियो 3:2 में। शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज 3a माइनस बी के इक्विवेलेंट है ना। तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले लेट ए बी एंड सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, क्या मान लेते हैं हम, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, a विल बी इक्वल्स टू 6a प्लस 2b। b वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी a माइनस 3b, है ना। और हमको बोला है कि पॉइंट c जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a और b को 3:2 के रेशियो में, है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ है अभी भी कि a वेक्टर है, b वेक्टर है, तो c वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास में, mb। ये इधर आ जाता है m और इधर हम लेते हैं n। तो एम बी प्लस एन ए, हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा है, एम बी प्लस एन ए अपॉन क्या हो जाता है, एम प्लस एन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू 3, बी वेक्टर हमारे पास में अवेलेबल है, कितना है, ए माइनस 3b प्लस एन ए। तो एन की वैल्यू है हमारे पास में 2, और फिर देखिए यहाँ पर कितना है, ए वेक्टर है 6a प्लस 2b के इक्विवेलेंट है ना। तो चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 3a माइनस 9b प्लस 612a प्लस 4b। और चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और होल अपॉन में क्या आएगा, हमने बोला था m प्लस n मतलब 3 प्लस 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। ये हमने लिखना भूल गए थे। तो देखिए सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, और माइनस 9 प्लस 4 मतलब हो जाएगा माइनस 5b अपॉन हो जाएगा 5। और यहाँ से अगर हम 5 कॉमन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन हो जाएगा 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 3a माइनस बी वेक्टर। ये हमारा देखिए प्रूफ आ गया है। तो हमको बोला था शो दैट द पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3a माइनस बी के बराबर होनी चाहिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए, इंटरनल और एक्सटर्नल वाले। तो फिर भी चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब हमको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स वहां पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एन एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम। क्या बोला हुआ है कि अगर हमारे पास में क्या बोलते हैं, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले ले और क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन अगर हम करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं कैसा होगा। कि अगर मान के चलिए कि मैंने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रिलेटरल शेप है, इरेगुलर शेप का क्वाड्रिलेटरल हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्या होता है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान के चलिए P, यहाँ पे ले लेते हैं हम Q, यहाँ पे हम ले लेते हैं R, और यहाँ पे हम ले लेते हैं मिड पॉइंट को मान के चलिए कि S ले लेते हैं, है ना। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स को तो ये क्या फॉर्म करेगा, बोलता है इट विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। अब पैरेललोग्राम कब होता है हमारे पास में, व्हेन क्या होगा तो कि कोई भी दो साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब जैसे पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर होगा, या क्यू आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस के बराबर होगा। तो हम कोई भी दो साइड्स को लेके हम प्रूव करेंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे एजम्पशंस ले लेते हैं हम। सबसे पहले तो लेट ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, हम मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, है ना। और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स किसके, ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड क्या हो जाएगा डी ए। तो ये चारों पॉइंट लाइंस के हमने क्या कर लिए, इनके मिड पॉइंट्स को हमने कंसिडर कर लिया। चलिए अब इनके पोजीशन वेक्टर्स भी मान लेते हैं। पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या बनेंगे, ए लेट ए बी सी डी पी क्यू
आर एस आर द पोजीशन वेक्टर्स। देखिए एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी ई, आपको कितना है फिर पी क्यू आर एस पॉइंट्स, है ना। इन सारे पॉइंट्स के क्या है, ये पोजीशन वेक्टर्स है, और ये आपको पहले स्पेसिफाई करना ही होगा एग्जाम में, है ना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये P जो है, P क्या है, पी क्यू आर एस क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए और बी का मिड पॉइंट है, तो P वेक्टर की जो वैल्यू होगी, सिंस हम क्या बोलेंगे, P इज मिड पॉइंट, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगा लेंगे, तो P विल बी इक्वल टू, इन दोनों का हाफ हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b प्लस सी हो जाएगा, तो b प्लस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी c प्लस सी वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और s वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी d वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 के इक्विवेलेंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने लगा दिया इन चारों लाइंस के ऊपर, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में सीखा है, तो ये आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब हमको क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इसके अंदर जो फॉर्म होगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम कब होता है, जबकि वो क्या होंगे, दो साइड्स कोई भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो चलिए हम इन दोनों लाइंस को ले लेते हैं। अगर PQ की वैल्यू अगर SR के इक्विवेलेंट अगर आ गई, दैट मीन्स कि क्या हो जाएंगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो PQ को हम देख लेते हैं। तो PQ मतलब क्या होता है, PQ, तो PQ सेगमेंट मतलब PQ वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, Q माइनस P के बराबर हो जाएगा। PQ है तो हम क्या लिखेंगे, Q माइनस P के बराबर लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ से Q की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास है, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, है ना, और माइनस P की जो वैल्यू है A प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, दोनों में से 2 तो कॉमन निकल आएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास B, और देखिए B प्लस सी माइनस A माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना 2, तो B से B कैंसल। सो PQ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2 टाइम्स ऑफ C माइनस A के इक्विवेलेंट, है ना। इस तरीके से आ जाएगा, तो PQ का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम निकाल लेते हैं क्या, PQ के पैरेलल वाली लाइन कौन सी होनी चाहिए, SR होनी चाहिए। तो अब चलिए SR को देख लेते हैं, SR विल बी इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा R माइनस S के बराबर। तो R की वैल्यू ले लेते हैं हम C प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस S मतलब D प्लस A डिवाइडेड बाई 2 के इक्विवेलेंट। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा C प्लस डी माइनस A अपॉन आ जाएगा 2, और D से D कैंसिल, तो यहाँ क्या बच जाएगा, SR विल बी इक्वल्स टू C माइनस A बाई 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे PQ वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, यहाँ पर सिंस PQ वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, SR वेक्टर के बराबर है, और SR वेक्टर के बराबर है। सो देयरफॉर PQ क्या हो जाएगा, PQ इज पैरेलल टू SR वेक्टर, हेंस तो क्या हो जाएगा, हेंस इट विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम, इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है, मिड पॉइंट की हमने वैल्यूज ले ली और कोई भी दो साइड हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हमने प्रूव कर दिया है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर। कैसा क्वेश्चन है समझते हैं इसको। यहाँ पर D and E डिवाइड साइड्स BC and CA ऑफ ए ट्राइंगल इन द रेशियो 2:3। ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रहे हैं, D और E डिवाइड कर रहे हैं, और वो भी किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहे हैं, है ना। और कौन सी साइड्स को, BC और CA को। तो चलिए पहले इसका हम डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, तो हमको समझने में आसानी होगी। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, एक चलिए ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने ले लिया, मान के चलते ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। हमको बोला ट्राइंगल ABC है। इसकी जो साइड है BC और CA, मतलब BC ये साइड हो गई, CA हो गया ये साइड, रेशियो में डिवाइडेड 2:3। तो चलिए हम ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 2:3 में। मान के चलते कि ये 2 का रेशियो, ये 3 का रेशियो, इसको हमने डिवाइड कर दिया। मान के चलते ये D पॉइंट है ना। यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, 2 से 3 में इसको डिवाइड कर दिया। वैसे CA जो सेगमेंट है उसको डिवाइड किया है 2 से 2:3 में। तो देखिए C से 2 लेंगे और A से 3 लेंगे। C A की तरफ जा रहा है, C से A,
मतलब इधर का रेशियो 2 होगा और इधर का रेशियो 3 होगा। अगर वो AC बोलता है तो क्या होता है, इधर का वैल्यू 2 हो जाता और इधर का वैल्यू 3 हो जाता। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा किधर से किधर है, B से C, तो B से C में 2 और 3 आया, C से A में 2 और 3 का रेशियो, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हुआ। तो मान के चलते कि सपोज ये E है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मान के चलते कि सपोज दिस इज पॉइंट P, है ना। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD और जो B है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। मतलब P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। एंड रेशियो, और उसका रेशियो भी निकालना है कि इन विच दिस पॉइंट डिवाइड AD एंड BE, AD और BE को किस रेशियो में ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी हमको फाइंड आउट करके देना है। तो रेशियो निकालना है और उसका क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वेक्टर्स मान लेते हैं, A B C है, D है और P है। तो क्या ले लेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट हम लेट A B C D E P आर द पोजीशन वेक्टर्स। पहला हमेशा स्टेटमेंट यही होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से, A B C D E और P पॉइंट, है ना। तो हमने सभी पॉइंट्स का क्या कर लिया, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ले लिया यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने सीखा हुआ है, अगर ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, BC इंटरनली डिवाइडेड है ना, BC इज इंटरनली डिवाइडेड, इंटरनली डिवाइडेड इन रेशियो, कितना रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ B। हमने बोला था कि क्रॉस उल्टा करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमको D पॉइंट का वेक्टर मिलेगा, क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ C वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ऑफ C वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ B वेक्टर, 3 टाइम्स ऑफ B वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास है, 2 + 3 जो भी रेशियो होगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, 2C + 3B अपॉन आ जाएगा हमारे पास है 5 के इक्विवेलेंट। सिमिलरली हमारे पास में क्या होगा, सिमिलरली देखिए E भी जो है उसको डिवाइड करना है, तो E वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इधर लिखा हुआ है तो 2A + 3C आ जाएगा, 2A प्लस क्या आ जाएगा, 3C अपॉन कितना आ जाएगा, रेशियो 2 + 3 का एडिशन, तो ये हो जाएगा कितना, 2A + 3C डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास है 5, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिली, ये वैल्यू मिल गई। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ D करके इसको इक्वेट किया जा सकता है। और इसको देखिए यहाँ पे, सो नाउ हम क्या लिख लेते हैं, 5 टाइम्स ऑफ D वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 2C + 3B एंड दूसरे में से क्या मिलेगा, 5 टाइम्स ऑफ E वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस A प्लस क्या हो जाएगा, थ्राइस C वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब देखिए जैसा कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे D है, B है और C है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, C कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो क्यों ना हम दोनों इक्वेशन को C के फॉर्मेट में ला ले। तो यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिल सकता है, 2C विल बी इक्वल्स टू, तो 2C को रहने दीजिए, 5D माइनस क्या हो जाएगा, 5D माइनस 3B हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3C को रहने दीजिए, कितना हो जाएगा 5E, 3C को रहने दीजिए, 5E माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2A हो जाएगा, 2A के इक्विवेलेंट होगा, है ना। और अब देखिए इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन, ये सपोज सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन देखिए अगर मैं इसको 6 बना लूं और इसको 6 बना लूं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वेट कर ही सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या बनेगा हमारे पास में इक्वेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3C, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी इक्वल टू 6C इज इक्वल टू 6C विल बी इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15D हो जाएगा माइनस 9 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा, है ना। और दूसरा देख सकते हैं अब हमारे पास है एंड सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C वेक्टर विल बी इक्वल टू 10E वेक्टर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4A वेक्टर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेटिंग क्या करेंगे, इक्वेटिंग RHS। तो इक्वेटिंग अगर RHS करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15D माइनस 9B विल बी इक्वल्स टू, अच्छा इसको और रिड्यूस किया जा सकता था,
6 ही है, चलिए नहीं भी करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 15 और कितना आ गया, 9 आ गया हमारे पास में। 15 और कितना आया, 9। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, इसको 6 ही तो 10 4 भी, और ये आया 15 9 है ना। तो हम इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते। 15 और 9, 15 9, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 10e माइनस कितना हो जाएगा 4a। दोनों को कंपेयर कर लिए। अब देख सकते हैं जैसा कि हम यहाँ पर, अगर हमको रेशियो चाहिए तो क्या होनी चाहिए, सारी टर्म प्लस में चाहिए होगी। इंटरनली डिवाइडेड है ये, तो हम इसको इधर ले लेते हैं d को, और इसको इधर ले लेते हैं b को। तो क्या हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ d प्लस 4 टाइम्स ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ e प्लस 9 टाइम्स ऑफ b, है ना। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या नजर आ रहा है आपको, तो P पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 15 प्लस 4 कितना होता है 19, 10 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास है 19 होता है। तो देखिए जो भी वैल्यू यहाँ होती है, अगर अपॉन में भी वही वैल्यू का अगर सम होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कौन सा मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 19 करें तो 15d प्लस 4a, है ना, अपॉन हम क्या लिख सकते हैं 15 प्लस 4 लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं हम 10e प्लस 9b। 15 प्लस 4 19 आएगा, और 10 प्लस ये आ जाएगा कितना 10 प्लस 9, है ना। तो अब देखिए d और a जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे भी 19 है, यहाँ पे भी 19, 19 19 वैसे भी क्या हो गए, कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि जो d और a है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारा, 15 और 4 के। और यहाँ पे देखिए कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 10 और 9 के रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो AD इंटरनली इन द रेशियो 15:4 में क्या है, तो देखिए AD हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। AD जो हमारा पॉइंट है इंटरनली कैसे हुआ, AD इज डिवाइडेड इंटरनली इन रेशियो 15:4, 15:4 में हुआ है। एंड जो हमारे पास में BE है, B और E, देखिए B और E का रेशियो क्या आ रहा है, एंड BE इज डिवाइडेड इन रेशियो, क्या हो जाएगा हमारे पास है, इन रेशियो 10:9 के रेशियो में ये क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। और ये किसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में, पॉइंट P का वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गया P का वेक्टर, और ये क्या आ गया हमारे पास में, उनके रेशियो आ गए। तो देखा आपने, काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से समझिए इसको। प्रूव दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, है ना। डायगोनल अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए इसको दो तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, पर एक चलिए सिंपल सा तरीका हम यूज करते हैं। मान के चलते हैं कि पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम के हम पॉइंट्स ले लेते हैं, A B C और D हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब हमको बोला है कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रही है, ये प्रूव करना है हमको। तो AC हम ले लेते हैं, ये डायगोनल इसकी, और ये क्या होगी BD हमारे पास एक डायगोनल हो गई, और ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है M पॉइंट पर, मान के चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट दैट सपोज दैट डायगोनल्स AC एंड BD, लेट डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। हम उल्टा कॉन्वर्स ले लेते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर हम मान लेते हैं कि एक दूसरे को क्या कर रही है, कि बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब बाइसेक्ट कर रही है वो भी कहां पर, एट द कॉमन पॉइंट ये बाइसेक्ट कर रही है ना। तो कॉमन पॉइंट पे हमारे पास में क्या होगा, बाइसेक्ट पॉइंट हो गया, तो दैट इज दे हैव कॉमन मिड पॉइंट। सीधी सी बात है कि अगर वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एक क्या होगा, कॉमन मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट M का जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए मिड पॉइंट A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होगा। और यही किसके बराबर भी हो सकता है, B प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, B प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसका जो वेक्टर होगा इन दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा रिजल्ट, A प्लस सी, A वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस D वेक्टर। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं किसकी,
अब हम एक वेक्टर को इधर ले आते हैं, तो AD और किसको हमको प्रूव करना है, AD AB और B वेक्टर को हम इधर ला लेते हैं, A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर D वेक्टर माइनस C वेक्टर। तो AB और A और B की बात कर रहे हैं और किसकी D और C की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, B A का A माइनस B है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसी को B A वेक्टर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, B A वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C D वेक्टर हो जाएगा। B A वेक्टर बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं, B माइनस A, उल्टा पुल्टा कर दिया अभी हमने। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर ला लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, C माइनस D वेक्टर इधर ले लेते हैं और B माइनस A वेक्टर इधर ले लेते हैं। तो CD है तो क्या हो जाएगा, DC के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, AB के इक्विवेलेंट हो जाएगा, AB वेक्टर के बराबर, क्योंकि DC है तो C माइनस D, AB है तो B माइनस A आ जाएगा। और अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जो DC सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये किसके इक्विवेलेंट दिख रहा है, AB के इक्विवेलेंट, और ये दोनों अगर सेम है दैट मींस कि वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम की दो साइड्स तो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो DC क्या हो गया, इसके इक्वल हो गई। सो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर DC इज पैरेलल टू AB हो जाएगा। और DC अगर पैरेलल टू AB होगा तो हमारे पास है क्या होगा कि दूसरा भी जो साइड होगा हमारे पास है DC इज पैरेलल टू AB हो गया। सो ये क्या फॉर्म करेगा, दोनों पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है तो ट्रायंगल रेक्टेंगल जो होगा हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम ठीक इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, प्रूफ है हमारे पास है, प्रूव दैट मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम, जो मिड पॉइंट होगा किसका, ट्रेपेजियम का, इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। मतलब समझिए इसका कि मान के चलिए कि ये एक हमारे पास ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम इस तरीके से होता है हमारे पास। तो ये हो गया ट्रेपेजियम जिसकी दो साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो A B C और D हमने क्या कर लिया, एक ट्रेपेजियम ले लिया, ठीक है। इसकी दो साइड क्या होती है, AD और BC क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, और ये दो साइड नॉन पैरेलल होती है। तो हमको बोला मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। तो इसका जो मीडियन होगा, इधर का जो सेंटर होगा और इधर का एक सेंटर पॉइंट, इधर चलिए M ले लेते हैं और इधर एक N ले लेती है। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेंगे तो जो मीडियन होगा ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा इसके और इसके। तो ये हमको स्टेटमेंट प्रूव करके देना है कि MN इज पैरेलल टू AD एंड MN इज पैरेलल टू BC, हमको ये प्रूव करके देना है। और उसमें भी बोला है कि एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमको ये भी प्रूव करके देना है कि उसकी जो लेंथ है, सम ऑफ लेंथ कितनी आएगी, हाफ ऑफ द पैरेलल साइड्स के इक्विवेलेंट आएगी। तो देखिए यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ABCD इज ए ट्रेपेजियम हम मान लेते हैं। और अब अगर ये ट्रेपेजियम हुआ तो क्या हो जाएगा, ABCD देन AD इज पैरेलल टू, कैसा होगा, AD इज पैरेलल टू क्या होगा, BC के बराबर होगा। AD किसके पैरेलल है, BC के बराबर है। और अगर पैरेलल होता है तो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर क्वांटिटी, वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी होनी ही चाहिए। बस ये इसके पैरेलल है लेकिन क्या हो सकती है, इसके किसी मल्टीपल में हो सकती है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास है, AD विल बी इक्वल्स टू क्या हो सकता है, K टाइम्स ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, BC के बराबर लिख सकते हैं। AD वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समथिंग सम मल्टीपल में वैल्यू होगी इसकी। तो जब भी हमारे पास में पैरेलल होता है तो क्या होता है, वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी जरूर वहां पर एग्जिस्ट करती है ना। तो अब देखिए, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, अगर AD और ये BC है तो हम अगर लिखें AD प्लस BC तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD को हम लिख सकते हैं कितना, K इंटू BC वेक्टर, और प्लस ये क्या है हमारे पास है, BC वेक्टर। तो यहाँ से BC वेक्टर अगर कॉमन निकाला जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास है, K प्लस 1 टाइम्स ऑफ BC वेक्टर। ये अभी हमने एक वैल्यू निकाल के रख लिया, दोनों का एडिशन, दोनों की लेंथ का एडिशन, क्योंकि हमको सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स का हाफ भी लाना है। तो चलिए एक टर्म हमने ला के रख ली है ना। अब हम इसको आगे देखेंगे। तो अब देखिए M और N क्या है यहाँ पर, M एंड N आर मिड पॉइंट्स है, किसके, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DC, AB एंड DC के मिड पॉइंट्स है। तो M का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, एंड N का जो वैल्यू है वो क्या कितना हो जाएगा, N वेक्टर
डी प्लस सी प्लस डी बोलिए या डी प्लस सी बोलिए, जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कि दोनों का क्या हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा सी प्लस डी का। तो अब अगर हम निकालते हैं एम एन की वैल्यू, एम एन की वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या आएगा, देखिए एम एन मतलब क्या हो जाएगा, एन माइनस एम के इक्विवेलेंट होगा। तो एन की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और एम की जो वैल्यू है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, बाई 2 तो आ ही जाएगा 1/2, और यहाँ पे देखिए सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर कुछ कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, टर्म बच जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी के बराबर बचेगा। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, एम एन विल बी इक्वल्स टू, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं क्या, डी और ए को हम एक साथ लिख लेते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ डी माइनस ए, प्लस हम लिख लेते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी माइनस बी के बराबर, है ना। या फिर हाँ, अब देखिए ये कितना होगा, डी माइनस ए वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ ए डी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी सी। और जैसा कि हमको पता है ए डी प्लस बी सी किसके इक्विवेलेंट है, के प्लस 1 बी सी के इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए डी प्लस बी सी की जगह हम क्या पुटअप करेंगे यहाँ पर, 1/2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 बी सी के इक्विवेलेंट। तो अब देखिए जो एम एन है वो भी कैसा आ गया, ये भी आ गया स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी, है ना। इसके एम एन की जो वैल्यू है वो कितने टर्म में आ गई, स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी के टर्म में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम एन भी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। सो देयरफॉर एम एन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी। सो हम बोलेंगे क्या, सो एम एन इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, है ना। एम एन इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और हमको बोला था कि ये भी प्रूव करना है कि इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ इट्स लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखिए हाफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स भी हमारे पास में क्या होगा, इजीली प्रूव हो गया। एम एन विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, एम एन का एक वैल्यू ये रहा, एम एन इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बी सी के इक्विवेलेंट आ गया। देखा आपने, यही वाला वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ए डी प्लस बी सी का क्या हुआ, हाफ लेंथ भी आ गया। तो हमारे दोनों प्रूफ यहाँ पे एट ए टाइम प्रूव हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम आज के वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके इस एक्सरसाइज को हम 5.2 को उसमें फिनिश कर लेंगे। तो तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। और चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।